नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ अभी डॉक्टर अवधेश तिवारी हैं जो कि एक पोएट हैं। सर, आज जो सिचुएशन है देश के अंदर, कैसे देखते हैं कविता के माध्यम से अगर आप बताना चाहें? क्योंकि देश में जो है हिंदू मुसलमान और जी, जी। धर्म और रंग इन तमाम चीज़ों पे राजनीति चल रही है। मैं माँ भारती के सम्मान में 2 पंक्तियों द्वारा अपनी बात शुरू करता हूँ। उसी से आप समझ जाएँगे कि देश की जो स्थिति है, उसके लिए क्या होना चाहिए। मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा। मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। तो मित्रों, आज के समय में केवल हमें राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम हम बाद में हैं, सबसे पहले राष्ट्र हमारा है। बीजेपी तो कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, बाकी जो लोग हैं वो जो हैं अखंड भारत की बात करती है। बीजेपी समर्थक जो हैं हिंदू की बात करते हैं, कहते हैं हम ही राष्ट्रभक्त हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, जो भी वो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रवादी वो अकेले नहीं है। जिसने भी इस देश में जन्म लिया है वो सब राष्ट्रवादी है। देश की स्वतंत्रता में किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का कोई रोल नहीं था। इसमें हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने अपना जो है योगदान दिया, तब हम जाकर के स्वतंत्र हुए। इसलिए ना तो ये देश जो है किसी एक पार्टी का है, ना ये किसी एक जाति का है। ये देश हम सबका है, जिसने भी भारत में जन्म लिया है। तो कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय खास तौर पे, और अगर बहुजन की बात कर ली जाए, तमाम अत्याचार होते हैं, तमाम मुस्लिम को टाइट करने की बात करी जाती है और वाहवाही होती है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, केवल गाल बजा लेने से ही कुछ नहीं होता है। मुस्लिमों का भी उतना ही योगदान है हमारे देश में जितना हिंदुओं का है। हम किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। मैं बार-बार ये कहना चाहूँगा, जब कहीं से कोई बम आकर के गिरता है, तो वो कोई जाति देख कर के नहीं गिरता है, ना धर्म देख कर के गिरता है। जब भी युद्ध हुआ, दोनों ने, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी पूरी तन्मयता के साथ भारत माँ की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हैं। आज जो हो रही है सिचुएशन, देखिए एक पठान मूवी आई शाहरुख खान की, ठीक है? उस पे विवाद, भगवा जो है बेशरम रंग उसमें एक गाना है, उस पे विवाद हो रहा है। जो साध्वी प्रज्ञा है, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जी। वो इस तरह का बयान देती हैं कि आप जो है छुरी तेज कर लो घर के अंदर। लव जिहाद पे तमाम उन्होंने बयान दिए। अगर एक पर्टिकुलर समुदाय को लेके ये टारगेट कर रहे हैं, तो इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल यही नहीं टारगेट कर रहे हैं, दूसरे पक्ष के भी टारगेट कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे, जितने बड़बोले नेता हैं, उन्हें सबसे पहले अपने बयान को रोकने होंगे। क्या अभी लगता है मोदी जी का समर्थन है इसलिए इस तरह के बयान दे देते हैं? ऐसा नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटभैया नेता लोग अपने आप की प्रसिद्धि के लिए भी ऐसे भाषण दे देते हैं। नहीं, ये तो सांसद हैं, ये हाँ। तो सांसद हैं जिन्होंने नहीं, नहीं, देखिए, मोदी जी हर एक का मुँह पकड़ करके नहीं बैठ सकते हैं। मैं इसके लिए मोदी जी को दोषी नहीं मानता। मैं दोषी मानता हूँ उस विचारधारा को, जो लोगों के अंदर पनप रही है। खंडन भी नहीं करते मोदी जी इस तरह के नहीं, बयान जब आते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी बड़ा नेता इस तरह का खंडन नहीं करता। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जो है वहां रावण शब्द का इस्तेमाल किया गुजरात में। जनता ने अपने मत द्वारा कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो जो भी बड़ा अगर इस तरीके का बोलेगा, तो वो आत्मघाती कदम उसके लिए खुद होगा। ये जो ये नेता लोग बोल रहे गुजरात हैं। में अभी जी, बीजेपी की सरकार बनी है, जी। मोरबी में कहा गया कि घोटाला था, हाँ। ठीक है? और जो महिला थी बिल्किस बानो, उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया। कैसे देखते हैं फिर आप? हाँ, बस क्या होता है, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा, कहीं पर भी कोई भी जातिवादी राजनीति हो, वो कभी भी सफल नहीं हो सकती है। तो क्या हमारे लगता देश है में बीजेपी जातिवादी राजनीति करती है, नहीं करती? करती है, बिल्कुल करती है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं फिर हूँ। कैसे सफल हो रही है बीजेपी? तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारे देश में आर्थिक अपराध महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हुँ। माना जाता, जब भी आर्थिक घोटालों की बात की जाती है, वहाँ पर सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली का ही उदाहरण लो। दिल्ली में जो है मतलब बार-बार कहा गया शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कुछ नहीं हुआ। एमसीडी में जो है आप आम आदमी पार्टी जीती। हुँ। वही चीज़ गुजरात में है। वहाँ पर भी घोटालों की बात आई, लेकिन उस पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। बात यहाँ पर यही आ रही है कि आज के समय में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की बहुसंख्यक जनता अभी भी जागरूक नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, इसीलिए वो राजनीति के मर्म को समझ नहीं पा रही है। कैसे होगी जागरूकता भाई? कहते हैं कि जो मीडिया है हाँ, वो एक दर्पण का काम करती थी, हाँ।
आज जो है गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा जाने लगा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्य स्तंभ है हमारा, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में वो भी पक्ष और विपक्ष वाली बात आ रही है। उनके भी अपने अपने समर्थक हो गए, क्योंकि अधिकतर मीडिया घराना जो है वो औद्योगिक घराना है, वो अपने हित की बात करता है। तो जब तक निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होगी, जब तक जो है निष्पक्ष राजनेता नहीं होंगे, जब तक जनता पढ़े लिखे लोगों को देखकर वोट नहीं देगी, देश में सुधार होना संभव नहीं है। तो अंत में क्या संदेश आप मैं देना यही जनता को चाहेंगे, संदेश एक देना कविता के चाहूंगा। माध्यम से, अगर आप हाँ, संदेश कविता देना के चाहें? माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है मतलब जो भी हमारे देश में लोग हैं, उन्हें केवल एक काम करना होगा कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। उन्हीं के द्वारा ही वो जाकर के जो है मतलब तभी देश में सुधार हो सकता है, नहीं तो सुधार नहीं हो सकता है। अब नया वर्ष आ रहा है, तो नए वर्ष में केवल 2 पंक्तियों द्वारा हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए और जीवन का उपवन खुशियों के फूलों से फिर खिल जाए। समय सभी का साथ सदा दे, सबके लिए सुनहरा पल हो, जो करते हैं सतत परिश्रम, नए वर्ष में सभी सफल हो। और व्यथा विगत वर्षों की मन से पूर्ण रूप से मिट जाए और नए वर्ष में नई चेतना हर मानव मन को मिल जाए। अच्छा, एक सवाल और आया, आखिरी सवाल रहेगा। तमाम आपने कहा जो लोग हैं वो पढ़ना चाहिए, युवाओं को पढ़ना चाहिए, तब वो बिल्कुल, बिल्कुल। आज ये देखा जाता है, आज भी हाँ। एक आदमी पढ़ाई करता है, आईएएस, आईपीएस, तमाम जो है ब्यूरोक्रेट बनता है, और एक अनपढ़ नेता नेता बन मंत्री जाता है और वो उसको हेड करता है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं इसको? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब एक बात बताइए, अभी आप देखिए पेंशन खत्म कर दी गई जो है नए युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में, लेकिन नेता लोग पेंशन पा रहे हैं। ये तो गलत है। एक रूपता होनी चाहिए और वहां पर भी पढ़े लिखे लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए, अनपढ़ लोगों को किसी भी रूप में टिकट नहीं मिलना चाहिए। और हर व्यक्ति सपना देखता है कि वो कुछ नया करे। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि सपने अनंत अभिलाषा के नयनों के दर्पण पर बनते, कुछ नींद में हमको दिख जाते, कुछ दिवा स्वप्न बनकर हंसते, और कुछ लगते हमें असंभव से फिर भी आंखों में बसते हैं, और भावुक उन सपनों की खातिर आलस्य नींद तजने पड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे डॉक्टर अवधेश तिवारी। कैसे उन्होंने अपनी बात रखी कविताओं के माध्यम से, क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।